फाइनली एपिसोड 3 में जिनवू अपनी माँ के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ लाने जाता है, जिसके लिए वो इतना डेस्परेट था लेवल अप करने के लिए। अब वो एलिक्सर ऑफ लाइफ ला पाता है कि नहीं, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 के एक्सप्लेन वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पहले वो चेकआउट कर लो, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Hey guys, I'm Athar and I welcome you to the Culture Tribe. We have a lot to talk about, so लेट्स begin। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक डंजन से, जहाँ पे जिनवू की शैडो आर्मी कुछ मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और जिनवू से पूछता है कि तुम ये मॉन्स्टर आर्मी को कैसे समन कर पाते हो। तो जिनवू कह देता है तुम ऐसा समझ लो ये मेरा एक स्किल है। सिंस जिनवू ही सारा काम कर रहा है तो जिनवू को थोड़ा सा यूजलेस फील होता है। आगे हम देखते हैं कि एक अमेरिकन हंटर डर के मारे चिल्ला रहा होता है और उसके सामने हम एक कोरियन हंटर को देखते हैं जो वहां पे बाकी सारे हंटर्स को मार चुका होता है। वो इस हंटर से कहता है कि मैंने इन दूसरे हंटर्स को बस पास आउट किया है और मैं एक इंसान हूं जो बस घर जाना चाहता है। नेक्स्ट हम वापस जिनवू और जिन्हो को देखते हैं जो इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बिकॉज उन्होंने 19 क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए है। जिन्हो से कहता है कि ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं होता अगर तुम मेरे साथ नहीं होते। जिन्हो उससे कहता है कि मैं गिल्ड मास्टर के लाइसेंस का टेस्ट देने वाला हूँ एंड उससे मैं अपने बाप को मनाने की कोशिश करूंगा कि वो मुझे अपना गिल्ड सौंप दे। जिन्हो से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं पे जा रहा हूँ तो तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, और इस बात को लेके जिन्हो इमोशनल हो जाता है। वो जिन्हो से कहता है कि तुम मुझे सीधा बोल दो अगर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। जिन्हो उससे कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई है एंड उसने मेरे साथ कभी कुछ वक्त तक नहीं बिताया, बट तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बट मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। आई विश कि तुम मेरे भाई होते। जिन्हो उससे कहता है कि चलो ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। आगे हम फिर से उस कोरियन आदमी को देखते हैं जिसे अब जेल में डाल दिया गया है। उसकी सेल के बाहर दो आदमी बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो आदमी पिछले 10 साल से एक गेट के अंदर फंसा हुआ था। फिर जब उसे उस गेट से बाहर आने का रास्ता मिला तो वो रास्ता अमेरिका में ओपन हुआ। हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी इंग्लिश नहीं बोल सकता और उससे बात करने के लिए एक एसरैक हंटर को लाया जा रहा है जो कोई और नहीं बल्कि हुआंग डांगसू है। वो आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि इसका नाम क्या है और वो कहता है इसका नाम है सांग एल हुआन। हम आगे जिनवू को देखते हैं जो ट्रिप के लिए निकल रहा होता है। उसकी बहन पूछती है कि तुम किसके साथ जा रहे हो। जिनवू कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसी के साथ जा रहा हूँ एंड वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा। लेकिन हमें पता चलता है कि जिनवू ट्रिप पे नहीं बल्कि डीमन कासल पहुंच चुका है। जिनवू कहता है कि पहले यहाँ आने पर मेरा लेवल बस 20 था, जो अब मैंने ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है, तो दिस टाइम इट्स गोना बी इजियर। डीमन कासल में बहुत सारे डीमंस होते हैं और उससे डीमन सोल्स कलेक्ट करने का मिशन मिलता है। जिनवू तब शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। जिनवू कहता है कि इस बार मेरे आने का पर्पस कुछ अलग है, तो चाहे 10,000 हो या फिर 100,000, आई एम गोना गेट देम ऑल। यहाँ से हम देखते हैं कि जिन्हो को मास्टर्स गिल्ड का लाइसेंस मिल चुका है और वो अपने बाप को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो यूजिन गिल्ड उसे दे दे। उसका बाप उससे बोलता है कि तुम्हें अपने भाई के प्लान्स के बारे में पता है और तुम तब भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। जिन्हो आंसर करता है कि मेरा भाई किसी फॉरेनर को गिल्ड सौंपने वाला है एंड वो हमारी कंपनी के लिए काफी रिस्की है। जिन्हो का बाप उससे जिनवू के बारे में पूछता है और उन तीनों इंसिडेंट्स को मेंशन करता है जिनमें जिनवू इन्वॉल्व था। वो उसे कहता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवू को अपने साथ साइन करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। जिन्हो का बाप उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ अगर तुम जिनवू को हमारे गिल्ड के साथ साइन करवा दो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? और जिन्हो कहता है हाँ। आगे हम देखते हैं कि जिनवू बहुत सारे डीमंस को हरा चुका है बट वो उन्हें किसी रीजन की वजह से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। जिनवू के सामने एक बिल्डिंग अपीयर हो जाती है और उसके हाथ में अपर फ्लोर्स पर जाने के लिए एक परमिट आ जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग वहां से बहुत दूर होती है और वहां तक रास्ते में बहुत डीमंस होते हैं। तो जिनवू आइस बियर्स के बॉस को समन कर लेता है एंड उस पे चढ़ के उसे बोलता है कि तुम मुझे उस बिल्डिंग तक ले जाओ।
आइस बियर्स का बॉस सिंस काफी स्ट्रांग है तो वो इजीली उन डीमंस को पास करके जिनवू को उस बिल्डिंग तक पहुंचा देता है। जिनवू आइस बियर्स के बॉस से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम टैंक है। नेक्स्ट हम एक स्विमिंग पूल का शॉट देखते हैं जहाँ पे एसरैक हंटर चा इन दिखती है, who is looking very hot by the way। हाई इनको चॉय जंग के साथ की हुई एक कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। वो उससे पूछती हैं कि हम पब्लिक को विंग्ड आंट्स के बारे में क्यों नहीं बता देते, तो चॉय जंग उसे बोलता है कि ये एसोसिएशन का ऑर्डर है ताकि पब्लिक में पैनिक क्रिएट ना हो। वो उससे कहता है कि कंट्री में सबसे बड़ा गिल्ड बनने के लिए हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी। एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि जिनवू डीमंस को काफी इजीली डिफीट कर पा रहा है और वो 7th फ्लोर तक पहुंच चुका है। जिनवू को रियलाइज होता है कि इवन दो ये डीमंस बहुत सारे हैं बट वो स्टिल काफी वीक है। साथ ही वो ये भी रियलाइज करता है कि जितना वो फ्लोर्स में ऊपर चढ़ता है उतना ही वो खुद भी और स्ट्रांग होता जाता है। वो कहता है कि अगर ये डीमन कासल ओरिजिनल टावर जैसा होगा तो इसमें 100 फ्लोर्स होंगे। नेक्स्ट एक जंप होता है और जिनवू पूरे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और अब वो 50th फ्लोर पे पहुंच जाता है जहां वो कुछ नए डीमंस और उनके बॉस को देखता है। यहाँ से हम देखते हैं कि मिस्टर आहान जिनवू के घर आया होता है उसे रिक्रूट करने के लिए, बट सिंस ऑब्वियसली उसे वो वहां पे नहीं मिला तो वो डिसअपॉइंट होके वहां से जा रहा होता है। हम वापस जिनवू पे आ जाते हैं जहां वो शैडो आर्मी को बोलता है कि तुम डीमंस पे फोकस करो एंड मैं बॉस को संभाल दूंगा। जिनवू अटैक करने की सोच ही रहा होता है कि बॉस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू एक ही पंच में बॉस को दूर जाके फेंकता है और ये रियलाइज करता है कि 50th फ्लोर तक आते आते उसने काफी लेवल अप कर लिया है। तभी बॉस जिनवू की तरफ आता है उस पर अटैक करने और जिनवू आयरन से उसका शील्ड मांगता है ताकि वो खुद को बॉस के अटैक से बचा सके। वो बॉस पर अटैक करने के लिए ओपनिंग ढूंढता है बट अनफॉर्चुनेटली उसे वो नहीं मिलती। बॉस उसे खुद को छूने तक नहीं देता। जिनवू रियलाइज करता है कि वो बस बॉस को एक तरीके से हरा सकता है कि वो अगर उसके हेड पर अटैक कर दे। जिनवू सोचता है कि वो करने के लिए पहले मुझे इसकी मूवमेंट्स को रोकना होगा। जिनवू एक बिल्डिंग की तरफ दौड़ता है और बॉस को उसमें क्रैश करवा देता है। इसी के साथ जिनवू बॉस पर अटैक करके उसको हरा देता है। जिनवू के सिस्टम पे मैसेज आती हैं, यू हैव डिफीटेड द बॉस ऑफ लोअर फ्लोर्स। आगे हम फिर से अमेरिका पहुंच जाते हैं जहां डोंगसू सोंगिल को इंट्रोगेट कर रहा होता है। सोंगिल डोंगसू से कहता है कि तुम लोगों को मॉन्स्टर्स, गेट्स और डंजन्स के बारे में काफी कम पता है और एक फोर्स अवेकन हो चुका है जिसकी वजह से एक डिजास्टर आने वाला है, द वर्स्ट डिजास्टर। वो डोंगसू से कहता है कि मेरा गोल सिर्फ इस डिजास्टर को रोकना है। डोंगसू काफी एरोगेंटली उससे बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, दुनिया में अभी काफी हंटर्स हैं एंड वो इजीली इस डिजास्टर को रोक लेंगे। वो उसकी रिपोर्ट्स पढ़ता है और उससे पूछता है, ओ तुम्हारी एक वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम अभी भी याद है? एंड आगे वाला सीन हमें शॉक करके रख देता है। सांगल उसे कहता है, हाँ उसका नाम है जिनवू। ये सुनते ही वो डोंगसू से पूछता है कि तुमसे मर्डरस ऑरा क्यों आ रहा है? डोंगसू उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है एंड ही इज इन हेल, अब मैं तुम्हें भी वहीं पे भेजने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिनवू और एक मॉन्स्टर आर्मी और उनके बॉस को इजीली डिफीट कर देता है और उसके सिस्टम पे मैसेज आता है, यू हैव डिफीटेड मीटस, गाइड ऑफ सोल्स। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो प्रिजन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां पे लोग बात कर रहे हैं कि हमने बस सुना था, लेकिन आज हमने पहली बार देखा जब एसरैक हंटर्स बैटल करते हैं तो सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हम देखते हैं कि डोंगसू की पूरी हालत खराब है एंड उसे सोंगिल ने डिफीट कर लिया है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जिनवू 75th फ्लोर तक आ चुका है। वो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं इतना ही आगे जा सकता हूँ और मुझे अभी और स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि उसने बहुत सारे यूजफुल मैजिक आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं और एक की कलेक्ट कर ली है जिसकी इंफॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है कि वो कब और कहाँ यूज होगी। जिनवू कहता है कि ये सब इस जर्नी का पर्पस नहीं है। मैंने एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 फ्रेगमेंट्स 2 बॉसेस से कलेक्ट कर लिए हैं, अब बस मुझे और एक फ्रेगमेंट कलेक्ट करना है अपनी माँ को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। ब्लैक क्लोवर एनिमे की एंडिंग के बाद की स्टोरी जानने के लिए सामने जो वीडियो फ्लैश हो रहा है उस पर क्लिक करो
And that's it for today, guys. I will see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.